देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। नवरात्रि पर भक्तों का उमड़ा सैलाब। बुलेटिन की पहली खबर नवरात्रि पर्व से जुड़ी है। जी हां, ब्रह्मा कुमारीज द्वारा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सेवा केंद्र द्वारा आयोजित चैतन्य देवियों के मनोहारी झांकी में दुर्गा के 9 रूपों का चैतन्य देवियों के रूप में साक्षात दर्शन करने के लिए नवरात्रि के 6वें दिन भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सरगुजा संभाग की प्रभारी बीके विद्या ने शारदीय नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जैसे आदि शक्ति मां दुर्गा ने अपने त्याग एवं तप के बल से परमात्मा शिव से शक्ति प्रदान की, उसी प्रकार से हम सभी को भी परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा सिखाए जा रहे राजयोग की शिक्षा को सीखकर एवं अपने जीवन में सद्गुणों रूपी दैवी गुणों को धारण कर स्वयं को बुराइयों एवं दुर्गुणों से मुक्त करना है। वर्तमान समय आज हम देखते हैं कि आज हर मानव मन के अंदर दुर्गुणों का वास है, तो ये देवियां हमको संदेश दे रही है। दुर्गा माना उस परम पिता परमात्मा से संबंध जोड़कर अपने मन को दुर्गुणों से दूर करना। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में नव भारत के ब्यूरो चीफ सुधीर पांडे, शारदा अग्रवाल, सिद्धार्थ अग्रवाल, सेवानिवृत्त ग्रामीण बैंक अधिकारी अजय विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त ग्रामीण बैंक अधिकारी तेजपाल शर्मा द्वारा चैतन्य देवियों की झांकी का उद्घाटन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य यही संदेश देना था कि हमारे अंदर के जो विकार रूपी विष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इत्यादि विकार हैं, उन्हें परमात्मा शिव से संबंध जोड़कर समाप्त करें। आदि शक्ति के 9 रूप के माध्यम से हमें बताया जाता है कि योग, संयम, तप और महिला, इन तीनों का समाज में क्या भूमिका है। आज भी महिला हमारी जननी है और वो हमको प्रेरणा देती है हर रूप में, यही इसका एक परिचय है। रिजुविनेट लाइफ पर कार्यशाला। सकारात्मक एवं शक्तिशाली संकल्पों द्वारा ही हमारे चारों ओर खुशहाल वातावरण निर्मित होता है। यह बात कही ब्रह्मा कुमारी संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी ने, जो हाल ही में पंजाब के अमृतसर में फुलकारी नामक महिला संगठन द्वारा आयोजित अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के सभागार में रिजुविनेट लाइफ विषय पर प्रेरणादायी कार्यशाला में मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधित कर रही थी। इस संगठन से जुड़ी करीबन 120 महिलाओं ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया। फुलकारी विमेन ऑफ अमृतसर की संस्थापिका परनीत बब्बर, अध्यक्षा टीना अग्रवाल और भूतपूर्व अध्यक्षा आरती ने बीके जयंती का गुलदस्ता, शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम से पूर्व प्रेस वार्ता का भी आयोजन हुआ, जिसमें शहर के कई पत्रकारों ने हिस्सा लिया और जयंती दीदी से संस्था के लक्ष्य, शिक्षाओं और दुनिया में घट रही घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे, जिसका बीके जयंती ने समाधान दिया। उन्होंने नारी शक्ति को और भी ज्यादा सशक्त बनने पर जोर दिया, साथ ही संकल्पों को सकारात्मक बनाने का आह्वान किया। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं हमारी संवाददाता बीके स्मृति से। जन जन का कल्याण करे तो शिव की शक्ति है न्यारी। फुलकारी नामक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने कल आर्ट गैलरी में रिजुविनेट लाइफ टॉपिक पर एक सेमिनार आयोजित किया, जिसकी मुख्य वक्ता ब्रह्मा कुमारीज की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके जयंती बहन रही। उन्होंने इस टॉपिक पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि नारी की इस संसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और वो अपने रोल को ज़्यादा बेटर प्ले कर सकती है अगर वो अपने में सहनशीलता और संतुष्टता के गुणों को धारण करे। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं कुमारी स्मृति, मधुबन न्यूज़, अमृतसर। आरती दी, आप प्लीज़ हमको बताइए, आपको आज सिस्टर जयंती के साथ हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? आज जो सिस्टर जयंती बीके से आए हैं हमारे लिए, फुलकारी के लिए, आज इतना अच्छा लगा है कि आई थिंक भगवान की एक देन थी, जो आज हमारे मन में जो इतनी हलचल चल रही थी सुबह से, और उन्होंने आके आज हमारे को लव एंड अटैचमेंट के बीच में जो डिफरेंस बताया है, आई थिंक यहाँ बैठी हुई हर एक औरत को शायद आज वो सुनना था और समझना था कि इनर जर्नी खुद से शुरू होती है, एंड अगर हम अपने आप को पीस में रख सकते हैं तो हर रिलेशनशिप बेटर हो सकता है। तो सिस्टर जयंती की बातें मैंने सुनी। पहली चीज़ तो एक औरत होने पे गर्व हुआ है कि हमारा रोल इस सोसाइटी में इतना इम्पोर्टेंट है जो हम खुद ही भूल जाते हैं। तो शांति से
शांत रह के अगर हम उस पावर को कनेक्ट करें तो हम क्या नहीं कर सकते। बीके कानन को कृति अवार्ड का सम्मान। ब्रह्मा कुमारीज के ईस्टर्न जोन की निदेशिका एवं कोलकाता म्यूजियम सेवा केंद्र प्रभारी बीके कानन को हावराह के श्री श्री आनंदमयी काली माता संस्था उलुबेरिया द्वारा कृति अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। भारतीय राजनीतिज्ञ और पश्चिम बंगाल सरकार में सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग मंत्री पुलक राय के हाथों उन्हें यह सम्मान दिया गया। आपको बता दें कि बोरिया, उलबेरिया तथा उसके आसपास के गांवों में ब्रह्मा कुमारीज ने अभूतपूर्व सेवाएं की हैं और मानव उत्थान के लिए जो कार्य किया है वह अतुलनीय है, जिसके कारण उन्हें यह सम्मान दिया गया है। इस अवसर पर एसडीओ सौम्य चटर्जी, एमएलए विदेश रंजन बासु, अतिरिक्त एसपी इंद्रजीत सरकार, एसडीपीओ सिद्धार्थ धापोला समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हमारा देश अध्यात्म प्रधान देश है, जिसमें श्रेष्ठ सभ्यता, संस्कृति हमारे त्योहारों में झलकती है। नवरात्रि में लोग देवियों का पूजन, साथ ही कलश स्थापना, अखंड ज्योत जलाना, व्रत, उपवास और कन्या पूजन करते हैं। उन सभी बातों का आध्यात्मिक रहस्य है, जिसे समझाने के लिए विशेष भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र द्वारा सप्तमी तिथि पर हर साल की तरह मां दुर्गा तथा दूसरे देवियों की चैतन्य मनोरम झांकियां सजाई गई। इस मौके पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने उपस्थित सभी को दुर्गा पूजा के महत्व की जानकारी दी। इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में दर्शक और बीके भाई बहनें मौजूद रहे। जयपुर के ब्रह्मा कुमारी नारायणा सेवा केंद्र द्वारा बेटी बचाओ सशक्त बनाओ के तहत एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का उद्घाटन नारायणा नगर पालिका के अध्यक्ष धन्ना लाल द्वारा किया गया तथा उनके साथ वरिष्ठ पत्रकार पवन भी उपस्थित रहे, जिन्होंने झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। इस शोभा यात्रा में नारी के विभिन्न किरदारों को चैतन्य स्वरूप में सजाया गया था। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिकाओं को दर्शाया गया, जिसमें सर्वप्रथम देवी स्वरूप दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के चैतन्य झांकी लगाई गई। कृष्ण की भक्त मीरा को भी यहाँ दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक लगन में मग्न मीरा रहती थी। दुखियों की सहायता करने में हमेशा आगे रहने वाली मदर टेरेसा का भी चैतन्य स्वरूप सजाया गया। अंतरिक्ष में भारत का कीर्तिमान स्थापित करने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला, बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की झांकी भी सजाई गई। इस अवसर पर कई बीके भाई बहनें भी उपस्थित थे, जिनमें मालपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके जीत तथा दूदू सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि जी के साथ सांगानेर प्रभारी बीके पूजा एवं बीके महेश की मौजूदगी रही। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।